प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं आज की इस सुबह में जब खुदावंद ने हमको मौका दिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर की इबादत कर सके। और आज की सुबह इस दरबार में हम इस YouTube के माध्यम से आपका अपने बीच में स्वागत करना मांगते हैं कि आसमान के खुदावंद ने जब हमको मौका दिया कि हम परमेश्वर की सताइश करने पाए, तो आज की सुबह हम अपने बीच में आपका स्वागत करना मांगते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर खाली दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ इसलिए कि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। हालेलुया। बाइबल कह रही दाऊद कहने लगा, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। आज की सुबह में खुदा आपके गिड़गिड़ाने को सुन लेगा क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है। आइए परमेश्वर की आराधना करें और आज की सुबह इस रविवार में हम परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित हों और खुदा की महिमा करें। आइए मिलकर के गीत गाएं और आसमान के खुदा की हम बड़ाई करें। Thank you, Jesus. Wonderful Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। Thank you, Jesus. Wonderful Lord. Thank you, Jesus. Father, glory. धन्यवाद। धन्यवाद तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम की जय हो। Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise हम गाए हो सना
आइए हम आपको YouTube के माध्यम से आज की आराधना को, आज की सुबह की उस आराधना को जो हम सबके जीवन के लिए लाभ का समय होता है। आराधना हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय है। परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की इबादत करना। आज शाम इसका शुक्र करते हैं। प्यारे प्रभु, इस सुबह में तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति और प्रशंसा हो प्रभु जी। और यूट्यूब के माध्यम से बहुतों को बरकत मिले, बहुत से लोगों को ब्लेसिंग मिले और बहुत से लोग इसके द्वारा आशीषित हों प्रभु जी। और यूट्यूब लोगों के जीवन में करिश्मा दिखाए प्रभु जी। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि लोग आपको जानें, लोग आपकी बड़ाई करें, लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपकी स्तुति करें और लोग आपको ऊंचा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज सुबह का जो मैसेज है वो इस बात पर है कि हम बहुत बार यीशु मसीह को ये बात बताते हैं, हम दुआ बहुत करते हैं, हम उपवास बहुत रखते हैं, हम खुदा को दहेकी भी देते हैं, पर उसके बाद क्या खुदा हमारे दुआ को नहीं जानता? क्या खुदा हमारे उपवास को नहीं जानता? क्या खुदा हमारी दहेकी को नहीं जानता? वो सब कुछ जानने वाला जिंदा खुदा है, वो अनुग्रहकारी है। उसने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो पिता तुम्हारे लिए पूरा करता है। आज की सुबह हम यीशु मसीह को अपने जीवन में हमेशा सिर पे रखते हैं। जब वो हमारे सिर पे रहता है तो हमारे जीवन की उन्नति होती है। बहुत से खुदा के खादिमों ने, बहुत से खुदा के सेवकों ने यीशु मसीह को ऊंचा किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े करिश्मे देखे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मौज़े देखे। आज विश्वासी मौज़े क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में आदर नहीं पाता, सम्मानित नहीं होता। और यीशु मसीह की सबसे बड़ी मनसा है कि वो उनके जीवन में सम्मानित हो। जैसे डैनियल के जीवन में यीशु बहुमूल्य वस्तु रहा, बहुमूल्य आशीष रहा। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे शेरों की मान में डाल दिया जाए तो भी मैं तेरी इबादत नहीं कर सकता। आज सुबह यीशु मसीह हमसे और आपसे भी यही तमन्ना चाहता है। डैनियल भी मनुष्य था, वो भी मनुष्य के जीवन में था, पर उसने कहा नहीं, राजा की रीति पर मैं उसकी महिमा छोड़ूंगा नहीं, राजा की रीति को नहीं मानूंगा, पर उसे मानूंगा जिसने सारी रीतियों को बनाया है। तब यीशु मसीह, तब डैनियल के वचन में 6 अध्याय और उसके 10वें पद में एक बहुत अच्छी बात जो लिखी है। और परमेश्वर का वचन जब हमारे और आपके जीवन में करिश्मा करता है, मौजज़ा दिखाता है, चमत्कार करता है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? अपने खुदा को सिर पे रखने की ज़रूरत है, महिमा से उसको इज्जत देने की ज़रूरत है, उसका आदर करने की ज़रूरत है। और डैनियल कुछ और नहीं कर रहा था, वो अपने परमेश्वर का आदर कर रहा था, वो अपने परमेश्वर को महिमा दे रहा था। और तब जब डैनियल जब डैनियल को ये बात मालूम हुई कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तब वो अपने घर में गया, तब वे अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खिड़ती थी। और यहीं पर रुक जाइए, यहाँ पर लिखा यरूशलेम की ओर उसकी खिड़कियां खुलती थी। वो यरूशलेम की तरफ देखता था, वो अपने खुदा को देख रहा था। खुदा उसके सिर पर था, खुदा उसके जीवन में था, खुदा उसके साथ था। क्योंकि खुदा जब साथ रहता है तो बड़े बड़े अद्भुत काम होते हैं, अद्भुत चमत्कार होते हैं। आज शाम डैनियल की ये बड़ी बात सुनकर, राजा के फरमान को सुनकर, राजा के तमाम उस कार्यों को सुनकर डैनियल घबरा नहीं गया। डैनियल उससे
भयभीत नहीं हो गया, डर नहीं गया, क्योंकि उसे मालूम है हमारे साथ जो है वो राजा से बड़ा है, वो राजा की सोच से बड़ा है, क्योंकि राजा उससे कई गुना बड़ा है, वो तो कई गुना ऊंचे पर है। और तब डैनियल ने क्या करा, जाकर दुआ करने लगा, जाकर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि प्रार्थना से हम सब कुछ बदल सकते हैं, हम राजा को बदल सकते हैं, हम पर अपने जीवन की मुसीबत को बदल सकते हैं, अपने जीवन की गरीबी को बदल सकते हैं, अपने जीवन की बेरोजगारी को बदल सकते हैं, अपनी असफलता को कर सकते हैं। तब वो जाकर धन्यवाद करने लगा, धन्यवाद की महिमा करने लगा। आज शाम भी मैं आपको सिखाना मांगता हूँ कि दुआ करने वालों, प्रार्थना करने वालों, परमेश्वर से मांगने वालों, अगर तुम बार बार परमेश्वर को ये बात बताते हो कि मैं बहुत दुआ करता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैंने बहुत दुआ करी है, पर मैं आपको बताना मांगता हूं, इससे खुदा खुश नहीं होता। खुदा को मालूम सब होता है, खुदा को सब पता होता है कि तुम किस विषय से दुआ करते हो, किस मन से दुआ करते हो। डैनियल ने पूरे मन से दुआ करी, पूरे मन से प्रार्थना करी, जैसे वो प्रतिदिन करता था, जैसे वो प्रतिदिन यरूशलेम की तरफ आंखें लगाकर प्रार्थना किया करता था, आज भी कर रहा है। जब उसे मालूम चल गया है कि जो उसकी बनाई हुई मूर्ति के सामने सिजदा नहीं करेगा, वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, उसे शेरों के कोठरी में डाल दिया जाएगा, उसको शेरों के सामने फेंक दिया जाएगा। डैनियल को ये बात पता चल गई है, उसके बावजूद भी डैनियल घबरा नहीं रहा है, डैनियल इस बात से भयभीत नहीं हो रहा है, पर वो तो उल्टा काम कर रहा है, वो तो उसकी महिमा कर रहा है, वो तो उसकी और महिमा करने लगा। और तब उसके 19वें पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है जी, भोर को पाँव फटते ही राजा उठा, भोर को पाँव फटते ही राजा उठा और सिंह के गड़े की और तरफ सिंह के गड़े की ओर फिर फुर्ती से चला गया। फुर्ती से चला गया। अब जब राजा गढ़े के निकट आया, जब राजा गढ़े के निकट आया तो शोक भरी वाणी से चिल्लाने तो लगा, शोक बड़ी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है तुझे सिंगों से बचा सका? उसने क्या तुझे सिंगों से बचा लिया? तब डैनियल ने राजा से कहा, तब राजा से डैनियल ने कहा, हे राजा तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा, सिंगों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं करी। आज शाम कुछ और, आज सुबह कुछ और नहीं है, आज सुबह कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। अपने परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाइए, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन का सबसे बड़ा मुकुट है। प्रार्थना और जीवन में यीशु मसीह जब हमारे सिर पे रहता है तो वो शेरों की मान में भी हमें बचाने की सामर्थ रखता है। वो हमें वहां भी बचा लेता, हमें वहां भी बरकत देता, हमें वहां भी ब्लेसिंग करता, वहां भी अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता, और वो हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। आज शाम कुछ और नहीं, आज सुबह कुछ और नहीं करना। आज सुबह अपने परमेश्वर की महिमा करनी है, अपने परमेश्वर को इज्जत देनी है, अपने परमेश्वर को ऊंचा करना है, अपने परमेश्वर को पुकारना। मुसीबत के समय में, समस्याओं के समय में, विपत्तियों के समय में, शत्रु के समय में, दुश्मन के समय में एक ही काम करना, अपने परमेश्वर का भय मानना, अपने परमेश्वर से डरना, किसी मनुष्य से ना डरना, किसी मनुष्य के बनाए हुए उन तमाम कार्यों से ना डरना, उसकी तमाम योजना से न डरना, क्योंकि तुम पूरी रीति से अपनी रीति के अनुसार जैसे दुआ करते हो और यरूशलेम की ओर अपनी खिड़कियों को खोल देना और अपने परमेश्वर को पुकारना, और वो तुम्हें शेरों की मान में क्या करेगा, स्वर्गदूतों के द्वारा बचा लेगा। आज शाम, आज सुबह खुदा तुम्हें सुरक्षित करेगा, खुदा तुम्हें जय देगा, खुदा तुम्हें फतेहाबी करेगा, खुदा तुम्हें महिमा देगा, खुदा तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा, खुदा तुम्हें सफल करेगा, और खुदा तुम्हारी कामयाबी को प्रकट करेगा। राजा चकित हो गया, राजा खुश हो गया, राजा बड़ा खुश हो गया। राजा ने कहा, क्या तुम्हारे परमेश्वर ने जिसकी तू उपासना करता, उसने क्या तुझे बचा लिया? उसने कहा, जी मुझे उसके स्वर्गदूतों ने बचा लिया है। आज सुबह मैं आपको बताना मांगता हूं कि अगर परमेश्वर के विश्वास में रहोगे और परमेश्वर तुम्हारे सिर पर रहेगा तो उसके स्वर्गदूत तुम्हारी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, दुश्मनों से बचाएंगे, बुराई से बचाएंगे, गंदी आत्मा से बचाएंगे, बीमारी से
बचाएंगे और अंधकार से बचाएंगे, और तुम्हारे घर में सुख शांति सदा बनी रहेगी। आज सुबह खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीषित करे। अपने जीवन में डैनियल की तरह दृढ़ बनिए, मजबूत बनिए, करिश्मे में देखिए और उसकी जय जयकार करिए, क्योंकि 22वें पद में बहुत अच्छी बात लिखी है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर ने अपने दूध भेजकर सिंहों को ऐसे मुंह को ऐसा बंद कर रखा सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं करी है। विश्वासियों, खुदा के सेवकों, खुदा के लोगों, अगर विश्वास करते हो तो इस वाणी पर विश्वास करना कि वो स्वर्गदूतों को भेजकर शेरों का मुंह बंद कर देता है। आज सुबह आपको इस कलाम से और इस YouTube के माध्यम से आपको आशीष मिले, आपको बरकत मिले, आपको जय मिले और आपके घर में करिश्मा हो जाए। यीशु आपको बड़ी बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा यीशु मसीह आज की सुबह इस वचन पर तेरी बहुतायत से आशीष हो और YouTube के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुँचे और ये संदेश लोगों के लिए आशीष का कारण हो। हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, पर तेरी रूह के वसीले से ये संदेश लोगों के लिए बरकत का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।